हेलो एवरीवन। तो बेटा इस क्वेश्चन में बेसिकली हम लोगों को क्या कहा गया, हमें कहा गया कि एक वायर है अपने पास जो 30 सेंटीमीटर की है और इसको हेल्ड किया गया है इस इनफाइनाइट वायर के ऊपर 80 सेंटीमीटर की हाइट पे। ठीक है, अब क्या कहने लग रहे हो कि दिस इज रिलीज्ड एट t इज इक्वल्स टू 0 एंड फॉल्स रिमेनिंग पैरेलल विद द करंट कैरिंग वायर एज इट फॉल्स। ऊपर से जब भी गिरती थी इसके पैरेलल ही गिरती है। Assuming that the falling wire accelerates at 10 मीटर पर सेकंड, ये बेसिकली मतलब कि फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी करने लग रही है। ठीक है, तो आपसे क्या कहा गया है कि द लेफ्ट एंड ऑफ द वायर इज एट द हायर पोटेंशियल। ये तो बेटा हम लोग बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं। देखो जो निचली वायर है, निचली वायर में अगर करंट इस तरफ जाने लग रहा है तो हम लोग अगर राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगी। ठीक है, और जो वेलोसिटी है वेलोसिटी होगी इस वायर की नीचे की तरफ, क्योंकि फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी करेगा। ठीक है, तो V क्रॉस B अगर हम देखेंगे तो V क्रॉस B इस तरफ आ जाएगा। जैसे V क्रॉस B इस तरफ आया तो आपको क्या पता चल गया कि सर जिस तरफ V क्रॉस B जाता है उसी तरफ तो हायर पोटेंशियल रहता है। मतलब कि अगर ये पॉइंट A लूं मैं और ये पॉइंट अगर मैं C लूं तो पोटेंशियल ऑफ A इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ C। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज की अगर हम बात करें कि यहाँ पे कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और वो किस मोमेंट पे रहेगा, तो उस चीज को अगर हम देखने के लिए कैलकुलेशन करें तो हम ये कह सकते हैं कि सर ये वायर फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी करने लग रही है। तो किसी भी टाइम टी पे, एट एनी टाइम टी, अगर मैं इस वायर की स्पीड की बात करता हूं तो v हो जाएगा 80 के बराबर, जो हो जाएगा 10t। ठीक है, और अगर मैं इसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड जितना ही ऊपर से आ चुकी हो जाएगा हाफ AT²। ठीक है, तो ये कितना हो गया 5 इंटू t²। ठीक, तो जैसे उन्होंने पूछा हुआ है कि भाई इसके अक्रॉस ईएमएफ जनरेटेड कब कितना होगा, तो हम कहेंगे सर ईएमएफ जनरेटेड रहता है VBL, और इसमें VBL अपने तीनों के तीनों परपेंडिकुलर हैं ही, तो हम लोगों को कोई दिक्कत है नहीं कि कंपोनेंट वगैरह लेना पड़ेगा। तो डायरेक्टली VBL लिख दिया क्योंकि मैंने सारे परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। तो अब आप यहां से समझो बच्चे कि देखो L तो है फिक्स, 30 सेंटीमीटर हो गया एज इट इज। ठीक है, फिर बचा कौन, बच गया अपने पास बी तो बेटा कितना ज्यादा होगा जितना इसके नजदीक आएगा, क्योंकि ये वायर है, इस वायर के कारण बी की वैल्यू कितनी होती है म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। और आर क्या हो जाता है, कितनी दूर हो आपकी वायर यहां से। ठीक है, तो ये हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। और v तो जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे वैसे वैसे स्पीड बढ़ती जाएगी। तो देखो मैक्सिमम तो कब होगा, मैक्सिमम तो जब होगा बेटा जब v भी मैक्सिमम और b भी मैक्सिमम हो। तो जितना ये नीचे आएगी वायर उतना v और b मैक्सिमम होंगे, तो ये b ऑप्शन वैसे ही सही हो जाएगा। अब ये बचा, तो इसमें तो आप वैल्यू उठा के रख सकते हो। t की वैल्यू 0.2 रख दो, t की वैल्यू 0.2 रखते ही तो ये तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2 मीटर। ठीक है, और 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, वेलोसिटी है, और यहाँ पे t की वैल्यू 0.2 रखेंगे तो 0.2 इंटू 0.2 तो ये होगा 5 इंटू 0.2 बाई 10 इंटू 0.2 बाई 10। ठीक है, ये मतलब डेसिमल्स हटा दिए हैं मैंने, ये 5 से कैंसिल हो गया। दिस विल बिकम 2/10 मीटर। तो 2/10 मीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में लिखूं तो बेटा दिस विल बिकम 20 सेंटीमीटर। तो कितना आ गया, ऊपर से 20 सेंटीमीटर गिर गया, तो 20 सेंटीमीटर गिर गया मतलब यहां से कितनी दूर रह गया, 60 सेंटीमीटर यहां से दूर रह गया। अगर यहां से 60 सेंटीमीटर दूर रह गया तो सबकी वैल्यू उठा के रख देते। देखो ई में v की वैल्यू एसआई यूनिट के अकॉर्डिंग टू b की वैल्यू कितनी लिखी मैंने, म्यू नॉट इंटू आई। ठीक है, आई हो गया अपने पास 200 डिवाइडेड बाई 2π इंटू आर कितना हो गया 60 सेंटीमीटर। तो 60 इंटू 10⁻⁻2 मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, इंटू एल कितना है बेटा 30 सेंटीमीटर, तो मैंने इसको भी कन्वर्ट कर दिया ये। ठीक है, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गई, ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 आ गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब इस म्यू नॉट की वैल्यू हमें पता है सर 4π इंटू 10⁻⁻7 लिखी जा सकती है, ये इससे कैंसिल हो गया, ये 2 आ गया। ठीक है, तो अपने पास ओवरऑल सारी कैलकुलेशंस हो चुकी है। यहां से अगर मैं ई की वैल्यू देखता हूं तो ई की वैल्यू कितनी बन गई बेटा, ये बन गई 400
इंटू 10⁻⁷। उन्होंने कहा हुआ है कि मिली वोल्ट में लिख के दे दो आप तो हमें। तो मिली वोल्ट में लिखते ही हम क्या कहेंगे कि सर 1000 से गुणा कर दो, क्योंकि तो अपने पास ऐसा यूनिट में आई तो वोल्ट में आई है, ठीक है। तो वोल्ट में आई है तो 1000 से गुणा करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे मिली वोल्ट बनाने के लिए, तो ये हो जाएगा दिस इंटू 10⁻⁴। ठीक है। तो इसको जैसे हम लोग नीचे सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे 10,000 से डिवाइड कर देंगे, 10,000 से डिवाइड करते दिस विल बिकम दिस मच मिली वोल्ट। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।